दोस्तों, एक लड़का था जो रोज़ाना अपने वालिद यानी अपने फ़ादर, अपने पिताजी की खिदमत किया करता था। उनके पैर दबाता था, उनकी सर की मालिश किया करता था और बहुत ज़्यादा उनकी इज़्ज़त करता था, उनका हर कहना माना करता था। लेकिन फिर वक़्त बदला और वो काम करने लगा तो उसके पास पैसे आ गए और पैसे आए तो उसने फिर लैपटॉप ख़रीदा और एंड्रॉयड फ़ोन, मोबाइल वो ख़रीद लिया। उसको ख़रीदने के बाद उसके पास वक्त कम होता चला गया और वो जो लड़का था वो अपने फ़र्ज़ से और कर्तव्य से दूर होता चला गया और वो लगभग उस फ़र्ज़ को ऐसा हुआ कि जैसे भूल गया हो। अपने लैपटॉप और मोबाइल में इतना बिज़ी हो गया। एक दिन उसके वालिद अपने ऑफिस से आए और वो थकान की वजह से लंगड़ाते हुए चल रहे थे। तो न जाने उसके क्या ख़्याल हुआ कि उसने अपने वालिद के पैर दबाने की उसके दिल में ये बात पैदा हो गई और उसने अपने वालिद के पैर दबाने लगा, अपने वालिद के सर की मालिश करने लगा और बहुत ज़्यादा उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आया। जब वो पैर दबा रहा था तो उसके वालिद ने, उसके पिता ने ये कहा कि बेटा, आपका मोबाइल तो ठीक है। उनका ये कहना था कि वो लड़का अपने वालिद से लिपट गया और बहुत ज़्यादा बेतहाशा इतना रोने लगा, टिप टप टप करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से सारा समंदर बह जाएगा। अपने वालिद के ये लफ्ज़ सुन करके उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में शीशा पिघला करके डाल दिया हो और वो बेतहाशा अपने वालिद से लिपटकर रोता रहा और जब वो संभला तो उसको एहसास हुआ कि माँ बाप आपके पैसों की चाहत बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ केवल अपने बच्चों की चाहत रखते हैं और वो एहसास उनको होता है लेकिन वो कहते नहीं हैं। तो आज हमारा यही हाल हो गया है दोस्तों। हम लोग सोशल मीडिया में ऐसे डूबे हुए हैं, हमारा समाज ऐसा डूबा हुआ है कि जो हमारी दौलत असली है, असली जो दौलत है हमारी, उसको खोते जा रहे हैं। अपने बूढ़े माँ बाप को वक्त दो, नहीं तो आपको भी कोई वक्त नहीं देगा। उनके कहने का इंतज़ार ना करो क्योंकि माँ बाप आपको सब कुछ देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी, सब कुछ आपको दे देते हैं। इसीलिए आपसे सब कुछ देने के बाद वो सिर्फ़ आपका वक्त चाहते हैं कि आप उनके पास बैठें, आप उनसे बातें करें, क्योंकि वही उनकी असली दौलत होती है कि आप उनके पास बैठ कर के उनसे बातें करें। और अब जब आप वक्त देंगे तो आप अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी जन्नत भी तैयार करेंगे, अपना स्वर्ग भी बना लेंगे। और जो अपना स्वर्ग बना लेता है उसकी ये दुनिया भी अच्छी होती है और आखिरत भी अच्छी होती है,
यानी आखिरत समझ गए आप, परलोक जो मरने के बाद हमें हासिल होगा। जो माँ बाप को वक्त देता है उसको दुनिया में इज्जतों से नवाजा जाता है। अब आपके हाथ में है कि हम सोशल मीडिया पे भी बेशक आप एक्टिव रहिए, लेकिन अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को वक्त दीजिए, वक्त दीजिए, वरना वक्त आपके हाथ से रेत की तरह से फिसल जाएगा, फिसल जाएगा। दोस्तों, आपसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप तमाम जितने भी लोग इस चैनल को देखते हैं उससे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।